Hello students, in our previous class we read lesson 9 happiest dinosaur। और इस लेसन में हमने देखा कि एक छोटा बच्चा रहता है निकुंज, उसे एक डायनासोर मिलता है, डायनासोर का बेबी डायनासोर मिलता है। और वह उसके बाद क्या होता है देखिए आगे हम देखते हैं कि एट फर्स्ट टापू एट वीड्स आउट ऑफ द स्कूल गार्डन। पहले जब वह बेबी रहता है डायनासोर, तब स्कूल के गार्डन के पास का जो घास रहता है, छोटे छोटे पेड़ पौधे रहते, वह खाकर उसकी भूख मिट जाती है। एज ही ग्रेव ही नीडेड मोर फूड। और जब वह थोड़ा बड़ा होता है तो उसे और ज़्यादा भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ही निबल्ड द ट्रीज। और वह छोटे छोटे पेड़ों को खाना शुरू कर देता है। द फ्लावर्स एंड द ग्रास इन द प्ले ग्राउंड। और छोटे छोटे फूलों के पेड़ पौधे और घास, जो प्ले ग्राउंड की घास आती, वह खाना शुरू कर देता है। सून नथिंग ग्रीव इन द प्ले ग्राउंड एट ऑल। और धीरे धीरे उस गार्डन प्ले ग्राउंड के जो घास है वह ख़त्म हो जाती है। छोटी छोटी जो झाड़ियाँ रहती हैं, पेड़ रहते हैं छोटे छोटे, वह ख़त्म हो जाते हैं। At last टापू was too big to fit in the school playground। और जो धीरे धीरे वह टापू बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि उस प्ले ग्राउंड जो रहता है उसके लिए भी वह छोटा हो जाता है, प्ले ग्राउंड भी छोटा हो जाता है, वह डायनासोर जो इतना बड़ा हो जाता है। He had eaten every bite of greenery in the neighborhood। और जो आस पास की जो हरियाली रहती है, हरे हरे पेड़ पौधे रहते हैं, उन सबको वह खा जाता है, क्योंकि उसे बहुत भूख लगती है, इसलिए वह धीरे धीरे सारे पेड़ पौधों को खाने लगता है। वन डे टापू वॉज डोजिंग ऑन द रोड आउटसाइड द स्कूल विथ हिज टेल इनसाइड द स्कूल गेट। एक दिन टापू जो है वह रोड के उस तरफ, स्कूल वाली रोड के उस तरफ जब वह खड़ा रहता है और कुछ खाने की कोशिश करता रहता है, तो उसकी पूंछ जो इतनी लंबी रहती है कि वह स्कूल गेट तक पहुंच जाती है। इतना बड़ा हो जाता है वह डायनासोर की स्कूल की जो रोड रहती है वह उसको वो कवर कर लेता है। हिज टेल ट्विस्ट एंड नॉक्ड ओवर द गार्बेज टिन। और उसकी जो पूंछ है वह जो कचरे का डिब्बा रहता है उस पर जा जाकर लगती है, बार बार उससे आवाज़ होती है टिन पे जब उसकी पूंछ पड़ती है, तो स्प्लिंग द गार्बेज आउट। और जब बार बार उसकी पूंछ की ठोकर लगती है तो उसमें से कचरा जो है वह बाहर आ जाता है। टापू टेस्टेड द गार्बेज एंड ही स्माइल्ड। और जब टापू जो है वो उस कचरे को जब वह खाता है तब उसे बहुत अच्छा लगता है और वह स्माइल करता है, क्योंकि वह उसे अच्छा लगता है। जो घर का जो कचरा होता है ना, सब्जी फल सब्जियों का जो छिलका होता है, इस तरह का कचरा वहाँ पर रहता है, तो वह उसे बहुत अच्छा लगता है। ही लाइक्ड इट वेरी मच। और वह उसे बहुत अच्छा लगता है, क्यों, तभी तो वह स्माइल करता है। सून ही एट द होल लॉट। और जल्दी ही वह उस सारे कचरे को खाकर ख़त्म कर देता है। नाउ वी नो वेयर कैन गेट फूड फॉर टापू। तो फिर वो लोग समझ जाते हैं कि अब हम टापू के लिए हम खाना हम कहाँ से ला सकते हैं। ही कैन एट ऑल अवर गार्बेज। तो कहती हैं कि वो मैम कहती हैं, आकृति मैम, कि टापू जो है वो हम सबके घर का जो छिलका है, सब्जियों के छिलके, फल के छिलके, यह सब खा सकता है, वह पूरा खा सकता है। सैड निकुंज टू मिस आकृति। और निकुंज ने अपनी मिस आकृति से कहा कि अब हमको पता चल गया मैम कि ये क्या क्या खा सकता है, तो अब हम उसके लिए बहुत सारा खाना इकट्ठा कर सकते हैं, है ना। सबके घर पे ही इस तरह का जो कचरा होता है वह इकट्ठा होता ही है। फल के छिलके, फलों के, सब्जियों के छिलके, ये सबके घर पे रोज होते हैं, है ना। और हम इन सबको फेंक देते हैं कूड़ेदान में, परंतु जो टापू है उसके लिए यही उसका खाना है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि सारे घरों के जो इस तरह का वो रहता है कचरा, वह जो टापू है वह खा सकता था, तो ये बहुत अच्छी बात होती है।
टापू इज स्टिल ग्रोइंग, और कहता है कि जो मिस आकृति कहती हैं कि जो टापू है वह अब बड़ा हो चुका है। सैड मिस आकृति ही नीड्स अ होम, और उसे घर की आवश्यकता है, कहती हैं मिस आकृति। जहाँ तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम आगे का लेसन पढ़ेंगे। टिल देन बाय।